हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एचएपी सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसमें कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 2 में स्टमक में बेसिकली आपके यहाँ पे 3 टॉपिक देखने को मिलते हैं। एक तो आपका स्टमक, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, दूसरा एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक, और फिर एक और टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आज ये तीनों ही टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है स्टमक बेसिकली आपको सबको ही मालूम है कि ये एक जे शेप का हमारा जीआई ट्रैक का ऑर्गन होता है। जीआई बोले तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है। यहाँ पे इसकी बॉडी होती है, ईसोफेगस से ये कनेक्ट होता है डायरेक्टली। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है कार्डियक, फिर उसके नीचे जो ये पोर्शन है ये है फंडस, फिर जो सबसे बड़ा जो बीच का बॉडी पार्ट है ये है बॉडी। फिर जो स्टमक का जो एंड पॉइंट होता है उसे बोला जाता है पायरोलिक पार्ट डायरेक्ट ही नीचे ड्यूडेनम में कनेक्ट होता है। अब ये सब देखने के बाद आपको यहाँ पे देखना है, देखो कार्डियक, फंडस, बॉडी, पायरोलिक, ये हम देख चुके हैं। फिर स्टमक के जो मेन फंक्शंस हैं वो क्या है, यहाँ पे फूड का आपका सलाइवा से मिक्स होता है, फूड का गैस्ट्रिक से मिक्स होता है, या फिर गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वहाँ पे उन सबसे इनका मिक्सअप होता है। फिर यहाँ पे फूड एक्ट एज अ रिजर्वायर, स्टमक जो है फूड रिजर्वायर के रूप में काम करता है। यहाँ पे फूड सबसे ज़्यादा देर तक रहता है। उसके बाद यहाँ पे सीक्रेट जूसेस विद HCl इंट्रिंसिक फैक्टर्स, मतलब यहाँ पे HCl का सिक्रेशन भी होता है कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स के ज़रिए, वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। और गैस्ट्रीन को ब्लड में जो मिक्स करने का काम होता है वो भी यहीं पे होता है। तो अब देखते हैं हमारे जो स्टमक होता है उसमें एसिड का प्रोडक्शन होता है, और जो एसिड होता है वो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कैसे होता है इसका प्रोडक्शन, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं और जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से पहला जो हमारा एंजाइम है वो है कार्बनिक एनहाइड्रेस, ठीक। कार्बनिक एनहाइड्रेस जो है पैराइटल सेल से रिलीज किया जाता है, और ये जो है दो चीज़ों में टूट जाता है, एक हमारा वाटर और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो ये ब्रेकडाउन होता है, ये देखो यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिया है, इसमें होता है बाई का, ये जो है वाटर और ये मिला के बनाते हैं आपका कार्बनिक एनहाइड्रेस, और जो कार्बनिक एनहाइड्रेस ब्रेकडाउन होता है वो होता है इसमें SCO3 और H+ आयन में। अब जो यहाँ पे आप ऊपर कम समझेंगे, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ अच्छे से। यहाँ पे आपके जो स्टमक में है H2O CO2 है, इन्होंने क्या बनाया, कार्बनिक एसिड ब्रेक डाउन हुआ H+ और HCO3 में। अब आपको HCl बनाने के लिए क्या चाहिए, H चाहिए और Cl चाहिए। H आपको यहाँ पे मिल चुका है, अब आपको Cl की रिक्वायरमेंट है। Cl हमें कहाँ से मिलेगा, अब आप एक चीज़ देखिए, ये HCO3 है, इस पर भी निगेटिव आयन है, Cl है उस पर भी निगेटिव आयन है। तो बेसिकली हमारा जो ये है एक्सचेंज हो जाएगा। हमारी बॉडी में जो Cl हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो क्लोरीन है वो हमारे ब्लड में कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे यही होगा, हमारे ब्लड से जो है Cl बाहर आ जाएगा और ब्लड के अंदर HCO3 को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। बेसिकली इसी तरीक़े से हमें मिल जाएगा Cl। देखो यहाँ पे लिखा है डिफ्यूज इन ब्लड कैपिलरी, आपको HCl मिल गया। अब ये कंबाइन होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा। तो कुछ इस तरीके से होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन। आप चाहें तो ये डायग्राम भी देख सकते हैं, डायग्राम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, ये ब्लड के अंदर SCO3 जा रहा है, बाहर Cl आ रहा है। तो ये है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखनी है, फंक्शन ऑफ HCl का मेन फंक्शन क्या है कि क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। अभी हमने पढ़ लिया प्रोड्यूस हो रहा है, पर क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये माइक्रोब्स को किल करता है। दूसरा पेप्सिनोजेंस को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, ये पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो कि एक प्रोटीन होता है। अब एसिड प्रोडक्शन यही देख रहे हैं, H2O CO2 से कार्बनिक एसिड बना, कार्बनिक एसिड से H+ और HCO3 का निगेटिव का प्रोडक्शन हुआ, फिर यहाँ से HCl एक्सचेंज हो गया, Cl एक्सचेंज होकर HCl बनाया। अब यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अब ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपको, अब यूट्यूब पे मैंने बहुत वीडियोस देखी, उसके बाद मैं टॉपिक बना रहा हूँ। लोगों ने समझाया है, बट एक जो सिस्टमेटिक वे से समझाना होता है ना, वो ये टॉपिक काफ़ी मिस हुआ है। मैंने भी यूट्यूब से ही सीखने की कोशिश करी थी, बट नहीं। तो ये आता है हमारा टोटोरा की बुक से, मैंने टोटोरा बुक यूज़ करता हूँ ये सब बनाने के लिए।
तो रेगुलेशन ऑफ एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक का कहने का मतलब है कि आपका जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है स्टमक में, उन्हें कौन कौन से फैक्टर जो हैं कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमें फैक्टर पढ़ने हैं वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब फैक्टर जो होते हैं देखो HCl वो दो होते हैं, हार्मोनल और पैरासिम्पैथेटिक। तो हमें अभी पैरासिम्पैथेटिक ही पढ़ना है, हार्मोनल हमारे दिया नहीं गया है सिलेबस में। तो यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है, जो यहाँ पे कौन सा जो आपका केमिकल है वो कौन सी सेल प्रोड्यूस कर रही है, ये सबसे अच्छी ध्यान रखना है। तो आपके जो HCl को प्रोड्यूस किया जाता है पैराइटल सेल्स के ज़रिए, ठीक। पैराइटल सेल ध्यान रखना, काफ़ी सारे चीज़ें उसे अफेक्ट करते हैं। एक होता है हार्मोन, एक होते हैं पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक जो हैं वो हैं 3, एक एसिटल कोलाइन, गैस्ट्रीन और हिस्टामिन। अब ये तीनों ही याद करने हैं आपको। देखो एसिटल कोलाइन को कौन रिलीज़ कर रहा है, जी सेल्स, और गैस्ट्रीन को कौन रिलीज़ कर रहा है, जी सेल्स। जबकि हिस्टामिन जो है इसे कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मास्ट सेल, और ऊपर HCl को कौन प्रोड्यूस कर रहा था, पैराइटल सेल्स, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये केमिकल्स हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। और हिस्टामिन जो है स्पेशल तरीके से बोला जाए तो ये एक पैराक्राइन सब्सटेंस है। पैराक्राइन सब्सटेंस बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जो दूसरे केमिकल्स की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करें। अब ये हिस्टामिन जो है ये गैस्ट्रीन और एसिटल कोलाइन की प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करेगा ताकि अच्छे से एसिड प्रोडक्शन कंट्रोल हो पाए। तो यहाँ पे पढ़िए मेरे साथ, एसिटल कोलाइन एंड गैस्ट्रीन स्टिमुलेटेड बाय पैराइटल सेल्स, स्टिमुलेट पैराइटल सेल्स बाय नहीं है, एसिटिलकोलाइन एंड गैस्ट्रीन स्टिमुलेट पैराइटल सेल्स टू सिक्रीट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ हिस्टामिन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एसिटिलकोलाइन और गैस्ट्रीन पैराइटल सेल्स को कंट्रोल करते हैं HCl को प्रोड्यूस करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। अब हिस्टामिन क्या काम करता है ये आगे देखते हैं। हिस्टामिन जो है वो एक पैराक्राइन सब्सटेंस है। पैराक्राइन होने का मतलब इट इन्हेंस इफेक्ट ऑफ एसिटल कोलाइन एंड गैस्ट्रीन, मतलब गैस्ट्रीन और एसिटल कोलाइन नाम के केमिकल्स हैं, इनका इफेक्ट बढ़ा देगा। और ये जो सभी केमिकल्स हैं उनके सिग्नल को रिसेप्ट किया जाता है। कुछ हमारे पैराइटल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होते हैं जिन्हें बोला जाता है H2 रिसेप्टर, ठीक है। अब ये इसका देखते हैं डायग्राम। ये है हमारी बेसिकली पैराइटल सेल, जो ये है आपके बाहर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके बीच में जो ये मौजूद है ये है आपकी पैराइटल सेल्स, ठीक। अब पैराइटल सेल्स पे आपके ये कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट हैं। ये रेड कलर में जो ये मैंने बनाए हैं, जिसे अभी मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ये वाले जो हैं ये हैं आपके रिसेप्टर, ठीक। ये रिसेप्टर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे आके आपका जो सिग्नल वाला कंपोनेंट है, केमिकल्स हैं हमारे, वो बाइंड करते हैं आके। तो हमारी पैराइटल सेल्स को पता चलता है कि भाई हमें आगे क्या जो है हमें रिजल्ट देना। तो यहाँ पे जो ये रिसेप्टर हैं इनको भी क्या बोला गया है, H2 रिसेप्टर्स। तो ये हमारे कैसे रिसेप्टर हैं, H2 रिसेप्टर, ठीक है, H2 रिसेप्टर। तो H2 रिसेप्टर जो है रिसेप्ट करेंगे, किसे करेंगे, तो हमारी थ्योरी को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो हमारी पैराइटल सेल्स है वो क्या काम करती हैं, HCl को रिलीज़ करती हैं। और HCl का प्रोडक्शन पैराइटल सेल किसके ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, एसिटल कोलाइन और गैस्ट्रीन के ज़रिए, ठीक। और इन द प्रेजेंस ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या काम करते हैं, इन दोनों के फंक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक। ये होता है आपका बेसिकली एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक, जो कंट्रोल किया जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए। तो हमने ये सारे ही टॉपिक कवर किए हैं काफ़ी इजी वे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। अभी सेकंड सेमेस्टर की स्टार्ट करी है तो जल्द ही इसे हम ट्राई करेंगे पूरा करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, और मिलते रहिए आगे।